Hello friends, this is Sanjeev and welcome to our channel Study Together Learn Better। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो साइंस से रिलेटेड है, जो बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन में, उस टाइप का क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्या, एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टॉपर्स इवन बोलते हैं कि सर सब कुछ हो गया, बस ये टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, उनके लिए और जो बेसिक से जानना चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। और मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। ये सारा जितना क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है, इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आप इसको देखने के साथ साथ ये क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसके लिए वीडियो बना है। उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट रहेगा उसको मैं बताते जाऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए आपके लिए रिलेवेंट है, जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है, वो पॉइंट भी यहाँ पे मैं डिस्कस करते जाऊंगा। ठीक है, तो ये ना सोचे कि सिर्फ एजर्शन रीजन बेस्ट क्वेश्चन है, अगर हो गया आपका तो फिर छोड़ दे। ये कंप्लीट बायोलॉजी का रिविजन है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो हमारे पास स्लाइड का भंडार है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारा पीवाईक्यूज है, एक एक करके आएंगे क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि तरीका, कि अगर एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो एंड आर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको पता है यहाँ पे एक एजर्शन मिलेगा, दैट मीन्स एक स्टेटमेंट जो एजर्शन के नाम पे, एक स्टेटमेंट मिलेगा जो रीजन के नाम। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे होते हैं चार ऑप्शंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शंस क्या फ्रेम होता है कि ए सही है और आर भी सही है, एंड आर क्या है, सही से ए को एक्सप्लेन कर रहा है। आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा भाई, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मैं ऑप्शन भूल गया। तीसरा ऑप्शन आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए तो सही है बट आर क्या है, गलत है, ये तीसरा ऑप्शन में आएगा। चौथा इसका उल्टा मिलेगा, एजर्शन जो है वो रॉन्ग होगा, जो रीजन है ये सही हो। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ये सवाल है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहला चीज यहाँ पे फोकस करने वाला बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपके सिलेबस के हिसाब से या तो सीबीएसई के हिसाब से ये जो क्वेश्चन, ये जो ऑप्शंस फ्रेम होते हैं ना, ये फिक्स है। अभी तक का तो चेंज नहीं हुआ है, आगे का पता नहीं, बट अभी तक का जितना भी सवाल आप देखोगे एजर्शन एंड रीजन बेस्ड, तो ये ऑप्शंस फिक्स है। तो यहाँ से इस ऑप्शन को ऑब्जर्व करके ये पता चल रहा है, देखो ए सही है, ए सही है, ए गलत है, या तो ए सही है। मतलब यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि एक सही होगा, मतलब अगर एजर्शन सही है रीजन सही है, ऐसा हो सकता है। दूसरा, एजर्शन सही है रीजन गलत है, ऐसा भी हो सकता है। एजर्शन गलत है रीजन सही है, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों गलत हो जाए। क्या नहीं हो सकता कि दोनों गलत हो जाए, ये वाला ऑप्शन आपके ऑप्शन में है ही नहीं, देख लो। ठीक है, मतलब दोनों गलत होगा ही नहीं, होगा तो दोनों सही होगा या तो उसमें से एक सही होगा। तो आपको पहला चीज ये पकड़ना है, ये दोनों स्टेटमेंट को जज करना है। ठीक है, एनालाइज करना है, तो बताना है पहले। अगर कंफर्म आपको पता चल रहा है कि हाँ एजर्शन रॉन्ग है, तो भाई कंफर्म आंसर भी हो गया। एजर्शन रॉन्ग है तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन है, और कुछ रास्ता ही नहीं है आपके पास, यही ऑप्शन बचेगा। और आपके पास सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्या है, रीजन रॉन्ग है। ठीक है, तो सीधा सीधा ऑप्शन ये ले लो भाई, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई चीज रॉन्ग हो रहा है तो उसके लिए तो मल्टीपल ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन 3 या तो ऑप्शन 4। एक रॉन्ग हुआ मतलब दूसरा सही होगा, 100% श्योर है। तो रीजन अगर रॉन्ग हो गया तो एजर्शन सही है, एजर्शन रॉन्ग हो गया तो रीजन सही है, ये कंफर्म है। दूसरा कंफ्यूजन वाला बात कहां पे आएगा, अगर सर दोनों सही हो गया। ठीक है, अगर दोनों सही होगा तो फिर ये दोनों ऑप्शन को आपको एनालाइज करना है, 1 और 2।
ठीक है, कैसे एनालाइज करोगे? मान लो कि ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, दोनों सही हो गया, दोनों अपने आप में सही है, देखना है इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप है क्या, ठीक है, सेम टॉपिक से है क्या, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, या तो सिंपल सा आपको फंडा लगाना है, जो एजर्शन है उसमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। एजर्शन वाला क्वेश्चन में पूछना है कि व्हाई, अगर उसका आंसर मिल रहा है कि उसका जो आंसर होगा अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो फिर समझ जाना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर नहीं मिलेगा इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ आ गया? करने का तरीका ये है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि आपको समझ आए चीजें है क्या। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एजर्शन, एजर्शन पढ़ना, क्या बोल रहा है, व्हेन ए बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू, बैक्टीरियम क्या होता है, सिंगुलर होगा बैक्टीरिया, ठीक है, तो जब भी एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है दो में, ठीक है, जैसे आपको पता है एक बैक्टीरिया मान लो ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन द फोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस, ये फिर दो बनाएगा भाई, ये फिर दो बनाएगा, जो रिजल्टेंट है वो अगेन क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, फोर बैक्टीरिया, चार बैक्टीरिया यहां पे हो गया, ठीक है, प्रोड्यूस वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्या बोल रहा है ध्यान देना, कि ये जो चार बैक्टीरिया है ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या ये सही है या गलत है बताओ, एजर्शन को एनालाइज करो, मैं बताता हूं फिर, ठीक है। अच्छा रीजन में क्या बोल रहा है देखो, डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। समझ आ गया सवाल? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तुक्का नहीं लगा सकते, कंसेप्ट पता होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है एजर्शन एंड रीजन, ठीक है। एमसीक्यू तो चलो तुक्का लगा भी सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो इसमें क्या करना है, बेसिकली सॉल्व क्या करना है इसमें, आपको पता है दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं इस दोनों में, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक हो गया मेल एक हो गया फीमेल, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पी से डिनोट कर रहा हूँ पेरेंट्स को, ठीक है, और यहां से जो ऑफस्प्रिंग न्यू वन बोल दो जो बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डीएनए, हालांकि दो पेरेंट्स है तो दोनों का डीएनए, इसका भी डीएनए और इसका भी डीएनए, दोनों का डीएनए इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जिसके वजह से यहाँ पे वेरिएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब क्या, चेंजेस, ठीक है, काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बट एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक ही पेरेंट्स है, तो यहां से जो प्रोजेनी होगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन क्या होगा, उसमें वेरिएशन काफी कम होगा, वेरिएशन लेस होगा। समझ आ गया? अच्छा ये समझ आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो क्या कम है का मतलब यह है कि ना के बराबर है, तो थोड़ा मोड़ा जो भी डीएनए में वेरिएशन आएगा, मान लो कि अच्छा वो किसके कारण आएगा, जो भी वेरिएशन आएगा डीएनए में वो किसके कारण आएगा, पेरेंट्स के कारण नहीं आएगा, वो आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण। किसके कारण? एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण आएगा, जो भी थोड़ा मोड़ा चेंजेस आएगा। समझ आ गया? अब आओ सवाल पे, ठीक है, सवाल क्या बोल रहे हैं देखो, सही है, व्हेन ए बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू, एक से दो, दो से चार बना, ठीक है, अगर वेरिएशन क्या हुआ, नहीं हुआ, वेरिएशन कम हुआ, इसका मतलब है ये क्या होगा, सिमिलर होगा, पेरेंट्स के साथ सिमिलर होगा, अपने आप में भी सिमिलरिटी शो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एजर्शन वाला जो स्टेटमेंट है कंप्लीटली सही है, एक से दो, दो से चार बने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज काफी देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं जो डीएनए कॉपिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज है कि नहीं बता दो, थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज में बता दिया किसके कारण है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण है, थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। समझ आया? अब समझने वाला बात क्या है देखो, अब समझने वाला बात यह है, मैं क्या पूछा,
एजर्सन सही हो गया, रीजन भी सही है, यहाँ पे दोनों सही है। मैं क्या पूछा, जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या करना है, एजर्सन में क्या लगाना है, वाई। क्या सवाल लगाना है, वाई लगा के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वाई लगा के अगर क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो सिमिलर नेचर दिखाई दे रहा है, सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है, वो किसके कारण दिखाई दे रहा है। जो सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है वो किसके कारण दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा डीएनए एक्यूरेट है इसके कारण दिखाई दे रहा है, या डीएनए इनएक्यूरेट है इसके कारण दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है क्योंकि डीएनए कॉपिंग काफी एक्यूरेट है इसके वजह से। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज, इनएक्यूरेसीज की वजह से क्या ये सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ठीक है। इसका मतलब है रीजन उसको उल्टा एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, हालांकि अपने आप में रीजन सही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज, इनएक्यूरेसीज का मतलब इसी से आता है क्या, वेरिएशन, ठीक है, इसी से वेरिएशन आता है, आप चेंजेस बोल सकते हो, इसी से चेंजेस आता है। बट इस चेंजेस की वजह से क्या सिमिलरिटी होगा, नहीं होगा, समझ आ रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है, बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए पहला ही सवाल ये लिया हो कि एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊं, ठीक है। इसका मतलब है आपका एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है एजर्सन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, जो भी इमेज यहाँ पे साइड में मिलेगा इस स्लाइड के साथ, वो इमेज में भी राइट हो सकता है, में भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ये बस विजुअलाइज करने के लिए टॉपिक को दिया हूं, इस इमेज को देख के आप आंसर मत देना, अपना लॉजिक लगाना, अपना नॉलेज है उसको यूज करना, और ये भी बताना कि जो यहाँ पे इमेज में यूज कर रहा हूँ, जानबूझ के कुछ इमेज गलत लिया हूं मैं, तो कौन सा गलत इमेज है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, और क्या गलत है उसमें, ठीक है। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये इजी है, काफी इजी है, ठीक है, उससे काफी इजी है। देखो पहला एजर्सन क्या बोल रहा है, देखो जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। जो जीन होते हैं किससे आते हैं, जो पेरेंट्स से आते हैं, क्या ये सेक्स ऑफ ए चाइल्ड को डिटरमाइन करते हैं, हाँ भाई, और कौन करेगा, ठीक है, ये तो सही है, एग्जैक्टली सही है, इसमें कोई रॉन्ग वाला दिखाई नहीं दे रहा स्टेटमेंट, ठीक है, या सेंटेंस या वर्ड बोल दो। फिर रीजन क्या बोल रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम्स इन ए मेल, समझना क्या बोल रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम इन ए मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इमेज को देख के कुछ आपको हिंट्स मिल रहा होगा, उसके साथ साथ मैं आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है। हमें पता है कि जो मेल है, ठीक है, और फीमेल है, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, मेल को हम क्या लिखते हैं, इसमें क्रोमोसोम का जो पेयर होता है एक्स वाई में होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स में होता है, ठीक है। और सवाल में बात किसका कर रहा है कि एक मेल चाइल्ड है, क्या है, एक मेल चाइल्ड है, ठीक है। अगर एक मेल चाइल्ड है तो इसका क्रोमोसोम का पेयर ऑब्वियसली बात है क्या होगा, एक्स वाई होगा, क्या होगा, एक्स वाई। क्लियर है। अच्छा बता दो, ये जो एक्स है, ये सवाल में यही पूछा है कि एक्स जो है ये कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है, ये बोल रहे हैं फादर मतलब मेल से आ रहा है, ठीक है। तो जानते हैं, मान लो कि ये फादर से आता है, मैं मान लेता हूं कि ये कहां से आता है, फादर से आ रहा है, इसका मतलब है ये जो क्रोमोसोम से ये मदर से आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बट हमें पता है कि वाई क्रोमोसोम फीमेल के पास होता ही नहीं है। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है फीमेल से या कि मदर से, और जो वाई क्रोमोसोम है वो कहां से आ रहा है, मेल से आ रहा है। समझ आया। अब समझना क्वेश्चन को ढंग से, ठीक है। ऊपर वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि पेरेंट्स के जो जीन होते हैं वही डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम जो मेल चाइल्ड में क्या होता है बताया, एक्स वाई वाला पेयर होता है, और यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है। इसका मतलब है ये रॉन्ग है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा, मदर से आएगा, ठीक है। इसका मतलब आर हो गया रॉन्ग, आर हो गया रॉन्ग। ऑप्शन देख लो, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी। चलो ये इजी था, चलो नेक्स्ट आते हैं।
ये क्वेश्चन किससे है? चलो, लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है आपका उससे बना है। देखो पहला क्या बोल रहा है, एजर्शन में है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या ये सही है? बताओ, ब्लड क्लॉटिंग होता है कि आपको पता होना चाहिए। कभी कभार अगर कहीं पे चोट लगता है तो ब्लीडिंग होता है, तो कुछ देर के बाद देखना उस ब्लीडिंग जहां पे हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह में एक थीन सा लेयर बनता है, पतला सा लेयर बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये ब्लड क्लॉटिंग क्या हेल्प करता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से बचाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सही स्टेटमेंट है। रीजन में आते हैं, ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इज ड्यू टू, ये ब्लड क्लॉटिंग किसके वजह से हो रहा है इसके पूछ रहा है, तो ये हो रहा है ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ठीक है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, इसका रीजन पूछा है। और यहाँ पे रीजन में बोल रहा है कि दो चीज की वजह से हो रहा है, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल मतलब क्या? WBC, ये दोनों की वजह से हो रहा है। क्या ये सही है? आपको पता है WBC जो है इसका काम क्या है? इसको बोलते हैं क्या? सोल्जर ऑफ द बॉडी, फाइटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ना कि ब्लड क्लॉटिंग कराना। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, यही लिक्विड पार्ट में चाहे RBC बोल दो, चाहे WBC बोल दो, चाहे प्लेटलेट बोल दो, ये तीनों इसी में फ्लो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है रीजन वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है। हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या हेल्प करता है? एक हो गया प्लेटलेट्स हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं और कोई हेल्प करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, RBC रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, WBC जो है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्लेटलेट के साथ दूसरा जो कोई रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर। दूसरा क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या बनते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर ये होते हैं कि ब्लड, जब भी ब्लड क्लॉटिंग होगा इसमें कोई प्रोटीन काम आएगा। ठीक है, जैसे हो गया प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिब्रिनोजेन हो गया। दीज आर द स्पेशल प्रोटीन व्हिच आर हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसका मतलब है ये रीजन कंप्लीटली गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा कि रीजन अगर गलत हो गया, एजर्शन तो सही है। देख लो, ऑप्शन चूज कर लो, एजर्शन सही है, दैट मीन्स A is true but R is false. This is the answer. Jump to the next question. ये सवाल कहां से? डायग्राम से आपको विजुअलाइज हो रहा है। हेरिडिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा हर साल हेरिडिटी से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो पहला एजर्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। इन ह्यूमंस इफ जीन B is responsible for black eyes and gene B, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, ध्यान देना, is responsible for brown eyes, then the color of eyes of the progeny having gene combination capital small 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 and दोनों कैपिटल है will be black only। ठीक है, क्या ये सही है? बताओ रीजन क्या बोल रहा है। देखो, the black color of the eyes is the dominant trait। ठीक है, जो ब्लैक कलर है, 2 कलर है, एक हो गया ब्लैक, एक हो गया ब्राउन। अच्छा, डोमिनेंट का मतलब क्या है? जो देखना वैरायटी ज्यादा मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे भी कैपिटल B है, यहाँ पे भी कैपिटल B है, और आपको बोल रहा है कि B क्या है? ब्लैक है। ठीक है, इसका मतलब डोमिनेंट कलर कौन सा हो गया? ब्लैक। दिस इज डोमिनेंट एंड ब्राउन इज द रिसेसिव वन। व्हाट इज द टाइप? ब्लैक इज द डोमिनेंट वन एंड ब्राउन इज द रिसेसिव वन। ठीक है, तो बोल रहा है कि द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज द डोमिनेंट। रीजन तो सही है, जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है। ठीक है, बट एजर्शन के बारे में अगर थोड़ा सा मैं फोकस करूं, यहाँ पे मिडिल वाला पेयर देखना, डबल B है और दोनों स्मॉल है। हमें पता है कि अगर दोनों स्मॉल है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों रिसेसिव है। दोनों क्या है? रिसेसिव। अगर दोनों रिसेसिव हुआ इसका मतलब है ब्लैक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ओके, अगर ब्राउन होता है, ये तो बोल रहे कि ब्लैक है सारा, इसका मतलब है रीजन सही है, बट एजर्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
आंसर हो जाएगा एजर्सन रॉन्ग, रीजन सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लो, आर इज ट्रू मतलब D1। ठीक है, डी सही है यहाँ पे ऑप्शन। समझ आया, इजी सा सवाल है। अब यहाँ पे गलत क्या है, ये चीज गलत है, आप सही कर सकते हो इसको। जानबूझ के कुछ चीजें गलत दिया गया है कि आपका माइंड में स्ट्राइक करे कि क्या सही है क्या गलत है, आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये इमेज को देख के आंसर नहीं देना है, पहले से बोल दिया मैं। ठीक है, अगर आपको सही चाहिए ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, बट ये क्या है, ब्राउन है। बट क्वेश्चन में बोला था ये भी क्या है, ब्लैक है, जिसकी वजह से एजर्सन रॉन्ग हुआ। ठीक है, कम टू नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड्स। एजर्सन क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें उनमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, इमेज में आप देख ही रहे होंगे, फेयर कंप्लेक्शन देखो, ठीक है, हाइट देखो, ठीक है, किसी का हेयर देखो, आई का कलर देखो। ठीक है, जो आइडेंटिफाई हो सकता है इजीली, उसमें ही इतना वेरिएशन, बाकी तो है ही, कैरेक्टर में है बहुत सारा। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ये एकदम सही है, कोई उसमें गलत वाला स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो रीजन में क्या बोल रहे हैं, ऑल वेरिएशन इन स्पेसिस, all variation in species have equal chances of surviving in the environment in which they live। ये अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्पेशल क्वेश्चन है, देख लो। अगर मैं 3-5 से रेटिंग करूं, ये 4 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट हुआ है बहुत बार। ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज, अब ह्यूमन का बात कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्पीसीज हो, उसमें ह्यूमन तो इंक्लूड है, बट यहाँ पे सारा स्पीसीज का बात कर रहा है। तो जितना भी कोई भी स्पीसीज हो, उसमें जो वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन क्या करता है, नेचर उसको इक्वल चांस देता है क्या, सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, बताओ, अगर वेरिएशन हो रहा है इसका मतलब नेचर जो है, ठीक है, क्या सबको इक्वल चांस दे रहा है सर्वाइव करने के लिए उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं इस डायग्राम से। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल पे फोकस करो। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है जो जिराफ है, ठीक है, 2 जिराफ है, ये वाला और ये वाला, लिखा हुआ है देखो, अर्लियर जिराफ सेड शॉर्ट एंड लॉन्ग नेक वेरिएशंस। ठीक है, पहले क्या होते थे, जिराफ भी 2 टाइप का मिलते थे, एक लॉन्ग नेक वाला, एक शॉर्ट नेक वाला। ठीक है, ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज, जैसे ही फूड शॉर्टेज हुआ, जहां पे वो रहते थे, मान लो कि वहां पे फूड शॉर्टेज हुआ, तो जो लॉन्ग नेक है उनको तो फिर उनका तो बढ़िया है भाई, उनको तो नेचर ने चांस दे दिया। ठीक है, लॉन्ग नेक है तो खा सकते हो, और शॉर्ट नेक है तो नहीं खा सकते। इसका मतलब वेरिएशन, ये दोनों तो वेरिएशन ही था, समझो, ये दोनों नेचर का ही वेरिएशन था, ये दोनों ही वेरिएशन था। लेकिन ये वेरिएशन की वजह से क्या नेचर दोनों को सेम इक्वल चांस दिया सर्वाइव करने के लिए, नहीं दिया। ठीक है, इसके लिए तो अच्छा है, ठीक है, ये सर्वाइव कर गया आगे, ठीक है, बट ये सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, तो वेरिएशन हमेशा जो होता है, नेचर उसको इक्वल चांस नहीं देते हैं सर्वाइविंग के लिए। सेकंड एग्जांपल में आओ, पोलर बियर देखो, फर कलर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 टाइप के पोलर बियर दिख रहे हैं। ठीक है, एक व्हाइट फर वाले, एक ब्लैक फर वाले। ठीक है, अच्छा देखो, ये पोलर बियर रहते कहाँ है, सिंपल सा बर्फीला जगह में रहते हैं। ठीक है, अगर उनका फर का कलर व्हाइट हुआ, इसका मतलब है वो क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं, छुप के किसी को अटैक कर सकते हैं, या कोई अटैक कर सकते उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि कलर सेम हो गया। बट ये क्या हो गया, बेचारे दिख जाते हैं, ना शिकार कर पाते हैं और शिकार इजीली हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। समझ आ रहा है, इसका मतलब है नेचर इनको इक्वल चांस नहीं दिया इस वेरिएशन की वजह से। ठीक है, मतलब अब आओ सवाल पे, क्या नेचर ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे लिव। नहीं, इक्वल चांस सबको नहीं मिलता। ठीक है, इसका मतलब है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लो,
आंसर आंसर आंसर, रीजन रॉन्ग, assertion ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन सी, assertion is ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मजेदार था, थोड़ा सा मजेदार है तो भाई कमेंट करो कि सर मजा आ गया ये क्वेश्चन देख के। दूसरा 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 ये, ठीक है, देखो यहाँ पे एजर्सन क्या है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। इसमें कोई गलत वाला बात है ही नहीं। इनर वॉल जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें कुछ फिंगर लेग प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। ठीक है, ऐसे फिंगर लेग प्रोजेक्शन मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, उनको विली बोलते हैं, ये भी सही है। विच आर रिच इन, वो भरे होते हैं किससे, ब्लड से। या तो अगर ब्लड भी लिखे सही है, अगर ब्लड नहीं लिख रहा है, ऐसा लिखा है, मान लो क्या लिखा हो, ब्लड वेसल्स भी लिखा हो तो भी सही है, दोनों सही है। रिच इन ब्लड और रिच इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होगा तभी तो ब्लड होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसका मतलब एजर्सन क्या है, कंप्लीटली सही है, इसमें कोई डाउट वाला स्टेटमेंट ही नहीं। फिर रीजन देख लो, दिस विली हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, भाई पढ़ते आ रहे हैं, पहला चैप्टर में इतना बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या ये सही है गलत है बता दो। ठीक है, सही है, ये गलत है। हमें पता है डाइजेशन शुरू कहां से होता है, माउथ से। कहां से शुरू होता है, माउथ से। खत्म कहां पे होता है डाइजेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो वही तो लिखा है, ये लार्ज सरफेस एरिया होता है जो हेल्प करता है किसको, डाइजेशन को कंप्लीट कराने में। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये भी सही है, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, अब आया कंफ्यूजन, सर ए होगा या बी होगा ये बता दीजिए। ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों सही है। ठीक, अब क्या जो रीजन वाला स्टेटमेंट है एजर्सन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है ये जो लार्ज सरफेस एरिया होता है, अगर मैं डिफाइनली बात करूं, इनका मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है इनका मेन काम है, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना। जो न्यूट्रिशन डाइजेशन में न्यूट्रिशन क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम जो है ये किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये लार्ज सरफेस एरिया जो बना है किसके लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए बना है। ठीक है, ना कि डाइजेशन के लिए। ठीक है, अच्छा एजर्सन में सवाल लगाओ, अगर डाउट हो रहा है तो एजर्सन में सवाल लगाओ। ठीक है, कि ये जो ब्लड वेसल से भरा हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लड वेसल से भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या है ओरिजिनली, इसलिए ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर फिर ये तो गलत हो गया, ये गलत नहीं है, ये डाइजेशन को कंप्लीट हेल्प तो कर रहा है ना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है देखो, हेल्प तो कर रहा है, कंप्लीट डाइजेशन में ये हेल्प तो कर रहा है, बट इसका फोकस किस में है, इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, किसका, न्यूट्रिशन। ठीक है, और उसी की वजह से इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है और इसमें ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है। और यहाँ पे पूछ रहे कि ब्लड वेसल्स कनेक्ट है तो उसका रीजन क्या है, या ब्लड ज्यादा है उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कर पाए ना कि डाइजेशन। समझ आ गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जो क्वेश्चन अच्छा लगे बता देना भाई। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखो हार्ड से क्वेश्चन है, अल्टीमेट, इसको आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो भाई। हार्ड से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर साइंस का एग्जाम ही क्या है। ठीक है, तो देखो पहला एजर्सन क्या है, द वॉल्स ऑफ द अट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, हम पता होना चाहिए वेंट्रिकल्स और ऑरिकल या तो अट्रिया जो है वो होता क्या है। ठीक है, वाइट लेता हूँ कि विजिबल हो जाए अच्छा से। ठीक है, ये होता है वेंट्रिकल। ठीक है, ये वी, ठीक है, दिख भी रहा है देखो वी, इसी से याद रखना भाई, दिख भी रहा है वी स्ट्रक्चर। ठीक है, वी स्ट्रक्चर, वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है, और ये लिखा हुआ है देखो, ये अट्रिया, मतलब ऊपर वाला जो चैम्बर होते हैं वो ऑरिकल या तो अट्रिया, दो वर्ड से
रिलेट करता है, या तो अट्रिया लिखेगा या तो ऑरिकल लिखेगा, दोनों सेम चीज है। और ये वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वॉल्स ऑफ द अट्रिया आर थिकर, ठीक है। जो अट्रिया का वॉल है वो थिकर है, बोल रहे हैं किससे, वेंट्रिकल से। तो यहां से ही दिख रहा है कि एजर्सन वाला जो है यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। हमें पता है जो वेंट्रिकल्स होता है उसमें होता है थिक वॉल, ठीक है, उसमें होता है थिक वॉल। और जो ऑरिकल या तो अट्रिया होता है उसमें होता है थिन वॉल। सर क्यों होता है बता दो। रीजन है वेंट्रिकल में थिक वॉल होने का, क्या रीजन है, क्योंकि जब भी ये पंपिंग करता है, हार्ट पंपिंग करता है ना, पंपिंग करने के टाइम मैक्सिमम पोर्शन अट्रिया में मूवमेंट ज्यादा नहीं शो करते हैं, ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है। और दूसरा बात, ये वेंट्रिकल के मदद से ही पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, उतना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा किसको, हार्ट को, तभी तो ब्लड सप्लाई हो पाएगा, ठीक है। जिसके वजह से ये थिक वॉल वाले होते हैं, ठीक है। देखो पहला गलत हो गया, दूसरा मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ आंसर, अगर मैं टिक करना है टिक कर दूंगा कि ए इज फॉल्स। पढ़ना है तो आप पढ़ लो। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर, मतलब सही है, वेंट्रिकल का फंक्शन बताया है तो आर तो सही है, ठीक है। बट एजर्सन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देख लो। अच्छा देखो ये वाला गलत इमेज या सही इमेज है बता दो हाथ पर। देखो ये अट्रियम को थिक वॉल बोल रहे हैं और वेंट्रिकल को थिन वॉल बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। सही इमेज ये है, देख लो, ठीक है। ये लंग्स हो गया, ये बॉडी हो गया। हाँ, थिक मस्कुलर वेंट्रिकुलर वॉल्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अट्रिया रिसीव ब्लड, थिन वॉल्स, वेंट्रिकल्स, थिक वॉल्स पंप ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी, ठीक है। चलो सही आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, amoeba takes in food using finger like extension of the cell surface. In all unicellular organism the food is taken in by the entire cell surface. समझ आया क्वेश्चन, इजी है, एमोइबा से। और ये एमोइबा का डायग्राम देख रहे हो, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सूडोपोडिया। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है, काफी इजी है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एमोइबा कैसे खाना खाता है आपको अगर पता हो, अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे दिखे, या अपना सूडोपोडिया को क्या करता है, उधर की तरफ इंक्रीज कराता है ऐसे, ठीक है, और उसको ट्रैप करता है, इस तरीके से ट्रैप करता है और खाना को अंदर लेता है, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि एमोइबा क्या यूज करता है, फूड को इनटेक करने के लिए अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको यूज करता है। इसका मतलब है ये सही है, एजर्सन सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं, इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे, द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सेल सरफेस। वैसे ही जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो सेल सरफेस है, ठीक है, उससे ही वो क्या करते हैं, खाना को इनटेक करते हैं। क्या ये सही है, गलत है? ये एमोइबा में है, सारे यूनिसेलुलर में ऐसा प्रोसेस नहीं होते। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऐसे हैं जिनमें अलग अलग मोड ऑफ क्या इनटेक फूड होता है, जैसे आपको ये इमेज में समझ आएगा। देखो ये सारा यूनिसेलुलर है, एमोइबा का बात कर ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये यूज करता है सूडोपोडिया, ठीक है, एनग्लफिंग फूड के लिए, ठीक है। ये ऐसे एनग्लफ करता है फूड को दोनों तरफ एनलार्ज करके, ठीक है। बट यहाँ पे देखो पैरामेसियम, इसमें इसका ओरल ग्रुप दिख रहा है, मतलब पार्टिकुलर कोई पार्ट है, ऑर्गन है बोल सकते हो, जो कि फूड को इनटेक करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, देखो एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, ये ओरल ग्रुप के थ्रू करता है, मतलब माउथ इसका डिजाइन्ड है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और ये करता है किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू। मतलब सारे यूनिसेलुलर में, ठीक है, सेल सरफेस जो है उससे इनटेक फूड नहीं होता, सब में अलग अलग प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सारे यूनिसेलुलर में सेम प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन कौन सा देख लो, एजर्सन ट्रू है, मतलब ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो रे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो अच्छा, मेरे को पहले ये बताना कि ये डायग्राम में क्या क्या रॉन्ग है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। समझ आया क्या बोल रहा है? जो केमिकल सब्सटेंसेस है, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब कलेक्ट होना ऐसे मान लो, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम, कहां पे होते हैं मैक्सिमम? इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब जितना ट्रॉपिक लेवल पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से, तो जितना हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे वहां पे एक्यूमुलेशन मतलब कलेक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, वहां पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इन फूड चेन। क्या ये सही है? ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सही है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये एग्जैक्टली सही है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो रीजन क्या पूछ रहा है? हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। ये भी तो सही है, ये तो गलत नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्प्रे करते हैं क्रॉप्स में, क्यों? कि उनको डिजीज और पेस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। तो दोनों आपस में अगर इंडिविजुअली देखे, दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है, बट हमें देखना है तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास ए एंड बी। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? अब बोलो सर क्या करना है इसमें, वाई लग के सवाल करो, ठीक है। तो मैं पूछा कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स है वो मैक्सिमम है, क्यों है? क्या इसका रीजन ये है कि वो हार्मफुल केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम है, ठीक है? नहीं, उसका रीजन और कुछ है। क्या रीजन है? ये जो केमिकल्स है, ठीक है, ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? कि ये केमिकल्स हम स्प्रे तो करते हैं, यूज तो करते हैं, बट ये डिजॉल्व नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते मिट्टी में या तो वो पानी में, डिजॉल्व तो होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट के पास जाते तो हैं बट वो ब्रेक डाउन नहीं होते, ऐसे का वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर प्लांट को कोई इंटेक करेगा, प्लांट को कौन इंटेक करेगा? हार्बीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस को कौन इंटेक करेगा? कार्निवोरस। कार्निवोरस को कौन? टॉप कार्निवोरस, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स है वो प्लांट से आया हार्बीवोरस के पास, वहां पे ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर ये हार्बीवोरस के पास से फिर कहां पे जाएगा? कार्निवोरस। कार्निवोरस से फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल पे जाएगा, टॉप कंज्यूमर तक जाएगा ये, बट वो केमिकल्स एज इट इज रहेगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो, मान लेते हैं कि ये हो गया आपका प्रोड्यूसर लेवल पे, ये हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी केमिकल्स हम डालेंगे, ये देखो केमिकल स्प्रे किया मैं यहाँ पे, ठीक है, तो जितना भी केमिकल्स डालेंगे, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको मैं हार्बीवोरस मान लेता हूँ, ठीक है, कोई रेबिट है, तो क्या जीवन में एक बार घास खाएगा, एक बार पत्ता खाएगा? वो तो अपना लाइफ टाइम जितना खाना है खाएगा भाई, बहुत खाएगा। तो एक में जितना भी केमिकल है प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, तो इसका भी मतलब है इसके पास इससे ज्यादा, कोई प्लांट से ज्यादा केमिकल्स किसके पास मिलेगा? रेबिट के पास मिलेगा। फिर यहाँ पे जो फॉक्स दिख रहा है, क्या ये जीवन में एक ही रेबिट खाएगा? नहीं, या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाएगा, एक तो नहीं खाएगा। उसका लाइफ टाइम में उसको सर्वाइव करने के लिए तो डेली खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेली एक एक रेबिट भी खाता है, सोच लो अपने लाइफ टाइम में कितना खाएगा। तो एक रेबिट के पास जितना हार्मफुल केमिकल से जितना खाएगा, इसका मतलब हार्मफुल केमिकल कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। तो सारा केमिकल्स कहाँ पे आया? और भी है, और भी है, और भी है, सारा केमिकल्स इसके पास आया, ठीक है। इसका मतलब कोई एक प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट, बहुत सारा प्लांट ये खाया, ठीक है, ये रेबिट खाया, तो यहाँ पे केमिकल्स जम्प किया इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेबिट को ये नहीं खाया, बहुत सारे रेबिट खाया। तो एक रेबिट में अगर इतना है, मान लो कि और सारे, अब इसको कौन खा रहा है? ये खा रहा है। इसका मतलब ये लाइफ टाइम में बहुत सारा खाएगा भाई, ऐसा वाला एक नहीं खाएगा, मतलब ऐसा वाला और एक यहाँ मान लो, ठीक है, तो ये खा रहा है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स किसके पास मिलेंगे? जो टॉप कंज्यूमर होंगे। किसके पास मिलेंगे? जो टॉप कंज्यूमर होंगे। समझ आया? अरे बताओ, थ्योरी समझ आया क्या? अच्छा, अब सवाल पे आओ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? देखो, ये तो बोल रहा था स्टेटमेंट, एजर्सन क्या बोल रहा था? वही बोल रहा था। तो एजर्सन सही है, रीजन सही है, ठीक है।
अब ये रीजन एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है ये भी पता है, क्योंकि अपने आप में तो सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन अगर रीजन अगर ये होता कि हार्मफुल केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन नॉट बी डाइजेस्ट, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपस में सही है, इंडिविजुअली सही है, बट कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और मैं रीजन बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसमें क्या क्या गलत है आप देख सकते हो, ये देखो स्नेप यहाँ पे आ गया, क्रॉप्स यहाँ पे है, इंसेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब तो अरेंज करना है आपको, पहले क्रॉप आएगा, फिर इंसेक्ट आएगा, फिर फ्रॉग आएगा, फिर स्नेक आएगा, फिर जाके ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हो रहा है तो उसके हिसाब से एक्टिव रखो माइंड, कहाँ पे क्या गलत है देखते रहो, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट, ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, द एनर्जी विच पासेस टू द हार्बीवोर्स डजंट कम बैक टू ऑटोट्रोप्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी जो पास हो रहा है कहां से, टू द हार्बीवोर्स, मतलब प्लांट हुआ, प्लांट से हार्बीवोरस के पास, हार्बीवोरस से कार्निवोरस के पास, कार्निवोरस से फिर टॉप कार्निवोरस जो होते हैं उनके पास एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं ये डजंट बैक, अगर एनर्जी एक बार ट्रांसफर हुआ इस फूड चेन में तो ये बैक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या गलत है बताओ, ये ऑटोट्रोप्स हो गया, ये हार्बीवोरस, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है। फिर आएगा कार्निवोर, ये नंबर 3 में आएगा, फिर जाके ये 4 आएगा, ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही ऑटोट्रोप्स के पास एनर्जी आया वो कहां पे जाएगा, हार्बीवोरस के पास जाएगा, फिर हार्बीवोरस से ये कार्निवोरस मान लो कि ऊपर है तो हार्बीवोरस से कार्निवोरस आएगा, फिर टॉप कार्निवोरस, ठीक है। तो एनर्जी तो जाएगा, तो बेक क्या आएगा, एनर्जी उसका बैक फ्लो है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये एजर्शन सही है, एनर्जी एक बार ट्रांसफर हुआ तो ये कम बैक नहीं करते, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है एनर्जी, इसका मतलब रीजन सही है, ठीक है। आप इसमें सवाल करो, ठीक है, कि ये बैक क्यों नहीं आता, क्योंकि द फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, नो बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। तो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, समझ आया, ये इजी है। तो ए एंड आर सही है, और आर काफी अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट, ये सवाल रिपीटेड सवाल है, 4 स्टार दे दो भाई, ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक इन द सेंस जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वहां पे रेट ऑफ ब्रीथिंग काफी फास्ट है, किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है उनके कंपैरिजन में ब्रीथिंग रेट काफी फास्ट है, ये तो सही है, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग काफी फास्ट होता है, ठीक है। अब रीजन पढ़ते हैं क्या दिया है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, क्या ये सही है, अगर ऑक्सीजन पानी में ज्यादा होता तो आराम आराम से ब्रीथ करते भाई, क्या हड़बड़ी है फास्ट ब्रीथ करने का, ठीक है। फास्ट ब्रीथिंग इसीलिए कर लें कि वहां पे ऑक्सीजन का कमी है, फास्ट ब्रीथिंग करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उनको ज्यादा मिल पाएगा, जिसकी वजह से उनका सेल या तो मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोसेस हो पाएगा इजीली, ठीक है। तो फास्ट ब्रीथिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे वेरी हाई नहीं होगा, वेरी लो, क्या होगा, वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये मछली, ठीक है, तड़प रहा है, बेसिकली उसका प्रोसेस ही यही है, तड़प नहीं रहा है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2% है, ऑक्सीजन इन एयर कितना है, 21% है, जिसकी वजह से इसका ब्रीथिंग क्या है, फास्ट होता है, ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रीजन वाला पार्ट हो गया रॉन्ग, क्योंकि वेरी लो होगा ऑक्सीजन एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल या तो ऑर्गेनिज्म या तो एयर, ठीक है। रीजन गलत, रीजन गलत, रीजन गलत, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। ये बताओ भाई
एजर्सन क्या है? ह्यूमन फीमेल हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। रीजन क्या है? सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, बताओ क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में टाइप करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमें पता है कि ह्यूमन के पास जो फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स वाला पेयर मिलेगा और मेल में एक्स वाई वाला पेयर मिलेगा, सही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे जो एक्स एक्स है ना, ठीक है, होमोजेनियस बोलते हैं इसको। ठीक है, सेम सेम है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट पेयर। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट पेयर। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल जो है उसके पास परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, ये सही है। रीजन बोल रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वही क्या करता है, जाइगोट में जो है वही डिसाइड करता है सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। ये तो है, हम जानते भी है। अगर यहाँ पे एक्स एक्स से यहाँ से एक्स आया तो क्या बनेगा? ये क्यूट सा गर्ल बनेगा। अगर यहाँ से वाई आया तो ये क्यूट सा बॉय बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो डिटरमाइन करता है, ये सही है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है अभी। इसमें क्या होगा? देखो ये ह्यूमन मेल जो है जाइगोट डिसाइड करता है सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, ये सही है। अच्छा, ये डिसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए डिसाइड हो पा रहा है। अगर यहाँ पे परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता तो क्या ये मेल वाला क्रोमोसोम जाइगोट को डिसाइड कर पाता वो मेल होगा या फीमेल होगा? नहीं कर पाता। इस यहाँ पे परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसकी वजह से यहाँ से तो वाई आएगा नहीं, इसीलिए अगर वाई आ गया तो बॉय है, अगर एक्स आ गया तो गर्ल है। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों चाहिए, ये दोनों कंबाइंड स्टेटमेंट है, इसको अलग नहीं कर सकते भाई। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ जाओ एमोइबा है क्या? हाँ, वही एसेक्सुअल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। एजर्सन देखो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। सीधा सीधा बात है, इसमें कोई दुख कष्ट नहीं है भाई। ऑफस्प्रिंग मतलब, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? न्यू वन, न्यू वन, यंग वन बोल दो। ठीक है, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। अभी बता दिया मैं, पहले ही स्लाइड में समझा दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब वेरिएशन कम है तो सिमिलरिटी ज्यादा है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या है, ये सिमिलरिटी क्यों दिखाई दे रहा है ज्यादा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेरेंट्स क्या है, सिंगल है। जो भी डीएनए आएगा या जीन आएगा, जो भी कैरेक्टर जंप करेगा एक ही पेरेंट से जंप करेगा। इसका मतलब उसी की वजह से ये क्या आते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, ये इजी सा क्वेश्चन है। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अच्छा बायोडिग्रेडेबल समझ आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ आता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो इजीली क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, और जो नहीं हो उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बोल रहे हैं कि डेली वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो डेली वेस्ट में, हमका घर का सामान कुछ भी है जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसमें तो दोनों प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब एग्जांपल तो वेजिटेबल्स, उसका पील्स हो गया, सूखे पत्ते हो गए। ठीक है, यहाँ पे घर में ऐसा बहुत सारे चीजें होते हैं जो डिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होते हैं? जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो दोनों तो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एजर्सन तो सही स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है। जो डेली हम वेस्ट जनरेट होता है उसमें दोनों होता है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहे हैं, द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर ये जो डिस्पोज हो रहा है इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है, डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। ये तो अच्छा बात है, अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, बोल रहा है कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसको अगर सही से मैनेज करेंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। तो आपस में इंडिविजुअली देखे तो दोनों सही है, इसका मतलब ये दोनों तो कट गया। अब देखने की एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अब सवाल करो इससे, वाई लगाओ। ठीक है, जो हम डेली वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो
डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्यों है, वाई? क्या इसका आंसर ये है कि वेस्ट जो जनरेट करते हैं हम उसको सही से मैनेज करेंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे तो फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा, ये क्या सही आंसर है? उसका नहीं है, ये अपने आप में सही है बट इसका आंसर तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। अगर मैं बोलूं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अगर क्या होता यहाँ पे तो सही हो जाता। ठीक है, दोनों वेस्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, और हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट में दोनों वैरायटी मिलते हैं, ये सिंपल सा बात है, जेन्युइन बात है। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों आपस में तो सही है, इंडिविजुअली तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट वाला क्वेश्चन आया, फिर से देख लो। इन द ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन अट्रिया, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? थिक होते हैं, काफी ज्यादा थिक होते हैं, किससे? ऑरिकल से या तो अट्रिया से। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, ये भी सही है। वेंट्रिकल्स क्यों होते हैं थिक, अभी बता दिया था कि उसको पंप करना है ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब रिपीट होगा कुछ क्वेश्चन, शायद एक दो तो हो गया है। ठीक है, ये है आवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, ये भी ओजोन लेयर का शायद। हाँ, एजर्सन देखो, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ये बहुत अच्छा बात है, सही स्टेटमेंट है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, हमें पता है जो अर्थ में एटमॉस्फेयर होते हैं, पहला जो है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का जो टॉप पार्ट होता है उसमें आपको मिलेगा क्या? O3 वाला लेयर, जिसको बोलते हैं क्या? ओजोन लेयर। इसका काम क्या है कि ये जो यूवी रेस आता है, ठीक है, उसको क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करता है हमें। अगर यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आया तो बहुत सारा बीमारी हो सकता है, ठीक है, लोगों को। तो ये तो सही है। रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है एग्जाम में, ध्यान देना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। इकलौता गैस ऐसा है जो CFC है वो क्या कर सकता है? ओजोन लेयर जो है उसको डिप्लेशन मतलब ऐसे सोचो कि उसको डिस्ट्रॉय करा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है। क्या एक्सप्लेनेशन है? ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, क्या CFC इस प्रोटेक्टिव पार्ट, जो प्रोटेक्टिव वाला रोल है इसका, किसका? ओजोन लेयर का जो प्रोटेक्टिव वाला रोल है, इसको इफेक्ट नहीं करता? करता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उसी की वजह से ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसका मतलब दोनों काफी रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों रिलेटेड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बोथ एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हार्मफुल यूवी रेज आ रहा है, ये ओजोन लेयर है, ये ब्लॉक डेंजरस यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करते हैं। अगर ये ओजोन लेयर में डिप्लेशन आया, मतलब मान लो कि यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, ठीक है, ओजोन होल बोलते हैं इसको, या तो ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से यूवी रे अंदर आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से काफी तबाही होने वाला है। ठीक है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें होता है? इसमें रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जो ठंडे करने में यूज होता है, उसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेकिन उसी से ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म, एरोबिक भी बोल दिया, एनएरोबिक नहीं बोला, इसका मतलब कंप्लीटली सही स्टेटमेंट है, 100%। ठीक है, रीजन क्या है? फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ओजोन बनता कैसे, इसके बारे में बता रहे हैं। कैसे बन रहा है? बोल रहा है कि फ्री ऑक्सीजन कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और ये हो गया फ्री ऑक्सीजन। अब बोलोगे फ्री ऑक्सीजन कहां से आया? जैसे यूवी रेडिएशन आता है ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है दो फ्री ऑक्सीजन में। अगेन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से बनता है क्या? ओजोन। समझ आया? मतलब ये भी सही है, फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ठीक है, तो ये आपस में सही है, आपस में सही है। ठीक है, कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देख लो भाई, ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन लाइफ के लिए जरूरी है, अब ये बात कर रहा है ओजोन फॉर्मेशन का, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बी हो जाएगा, बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A human child bears all the basic features of human beings.
इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। ठीक है, देखो एजर्शन, ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक, क्या ये सही है? जो ह्यूमन चाइल्ड है बियर्स ऑल द बेसिक फीचर, ह्यूमन बीइंग का जो जो बेसिक फीचर होना चाहिए, बेसिक फीचर इन द सेंस क्या, उसमें जैसे ह्यूमन में क्या है, 2 आईज है, एक नोज है, एक माउथ है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, बोन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे फंक्शन उसका काम कर रहा है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, वो बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा। ये तो सही है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, यहाँ पे गलत हो गया, एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स नहीं होगा, ये अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बार बार बता रहा हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा का मतलब है चेंजेस ज्यादा। ठीक है, तो एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो रीजन हो गया गलत। ठीक है, आप देख सकते हो क्यूट सा बच्चा, ना पापा से ना मम्मी से एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, बट ह्यूमन तो है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीजन फॉल्स है। अगेन एक क्वेश्चन है ओजोन होल से, अच्छा क्वेश्चन होगा। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। किसका बात कर रहा है? ये डाटा दिया हो, काफी सही डाटा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जान लो। ठीक है, 1980s के आसपास, यहाँ पे भी लिखा होगा शायद, और ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, 1980s में क्या हुआ था, ओवर एंटार्क्टिका, वहां पे ओजोन होल दिखाई दिया था। ठीक है, ओजोन होल का मतलब अभी बताया मैं, जो O3 वाला लेयर है या तो ओजोन लेयर है, उनमें हुआ था डिप्लेशन। क्या हुआ था? डिप्लेशन हुआ था। ठीक है, डिप्लेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ था, किसमें? ओजोन लेयर में, ये हुआ था। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s, ये सही स्टेटमेंट है। नहीं पता है तो पता करके रखो। रीजन बोल रहा है द ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, अभी बात की है। ठीक, ऑक्सीजन एटम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बन रहा है? ओजोन बना रहा है। ठीक है, तो ये भी तो सही है, ये दोनों कटा। क्या एक्सप्लेनेशन है? यहाँ पे बात हो रहा है ओजोन डिप्लेशन का, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन का। डिप्लेशन मतलब ये डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है। अब अगर मैं पॉइंट लगा के सवाल करूं डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, तो बताना चाहिए कि ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है, सीएफसी वाला कुछ कहानी होना चाहिए। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन का बात हो रहा है और यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? ओजोन फॉर्मेशन का बात यहाँ पे हो रहा है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, उसी का प्रोसेस है। ओजोन डिस्ट्रक्शन बाय सीएफसी कैसे होता है, स्टेप वाइज दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ओजोन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यूवी रेडिएशन O2 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये O3 होगा। ठीक है, ठीक है, ये गलत था, O2 O3 ये सही है। ठीक है, पहले देखो सीएफसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान देना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब वहां पे होता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो होता है वही O3 को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है, Cl O3 के साथ रिएक्ट करता है, उसको O2 में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब ये अगर O2 हो गया तो ओजोन नहीं रहा, इसके वजह से यूवी रेडिएशन एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यह एक बार रीड कर लेना, इतना काफी है, और ज्यादा डिटेलिंग तो जानना भी जरूरी यहाँ पे है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देख लो। एनिमल विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट और कंज्यूम कोल एज अ फूड। ठीक है, बताओ ये सही है या गलत है? इजी स्टेटमेंट है। एनिमल विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट कंज्यूम कोल एज फूड। अगर कोई एनिमल को हम क्या खिला दें? कोयला खिला दे भाई, तो क्या उसको एनर्जी मिलेगा? देखो ये दुखी हो गया बेचारा, कोयला खाने को दिया है, ये भी दुखी हो गया है। ठीक है, ये तो दुर्भाग्य है। ठीक है, तो अगर कोई एनिमल को कोल एज अ फूड दिया जाए, ठीक है, तो वहां से वो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, विल नॉट गेट एनर्जी। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। ये बोल रहे कि कोई फूड है, उसको अगर डाइजेस्ट करना है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, तो हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम है नहीं जो कोल को डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों रिलेट कर रहे हैं क्या? हाँ सही है। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? अगर कोल
खिलाया जाए किसी को, कोई एनिमल को, एनर्जी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई स्पेसिफिक एंजाइम है नहीं जो इसको ब्रेक डाउन कर दे, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ये नर्वस सिस्टम से है। चलो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। एजरसन क्या बोल रहा है? इन आवर एक्शंस ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। सही है। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा नर्वस सिस्टम किससे कोऑर्डिनेट करता है? हमारा मसल से। लिखोगे तो मसल तो काम करेगा, ठीक है। और जब भी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मेरा नर्वस सिस्टम किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? मेरा मसल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, माउथ वाला जो मसल है, ठीक है। तो ये सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी सही है। स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं भाई? स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? और क्रेनियल नर्व्स मतलब यहाँ से जो कनेक्ट है ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व्स। और यहाँ से जो निकले हैं, ठीक है, वो हो गया स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं क्या? हाँ बनाते हैं भाई, सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं कोई किसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या। देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा है? फंक्शन का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? फंक्शन का, कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बात कर रहा है, कि जब बोलते हैं या लिखते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, फंक्शन का बात हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है स्ट्रक्चर का। क्या बात हो रहा है? स्ट्रक्चर का। किस किस को लेके क्या बना है? ये दोनों को लेके ये बना है, इसका मतलब स्ट्रक्चर का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का बात हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का। तो कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, नॉट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाओ। यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है भाई, सही है। आप यूज करना भी चाहिए जूट बैग को, आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। उसका क्या फायदा है देख लेते हैं। जूट इज बायोडिग्रेडेबल, बहुत सही है। एंड इट्स बैग मे बी, ये कर दो भाई, इसमें लिखो रीयूज, मे बी रीयूज, ये लिखो, ये गलत से कुछ टाइपिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। Jute is biodegradable and its bag may be reused. The bag may be reused. ठीक है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट है, तो सही है। जूट को क्यों यूज करना चाहिए? पोल्यूशन रिड्यूसन, जो है पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, सही है। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा, और ये रीयूज भी हो सकता है। दो अच्छा क्वालिटी है जूट बैग में, इसके लिए उसको यूज करना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन कम होगा। तो आंसर ए है, इजी सा क्वेश्चन है। इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी इजीली, ठीक है। रीजन बोल रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू। बताओ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सबसे पहला तो ये देख लो भाई, इजीली, इजी नहीं है भाई। जो लार्ज एनिमल्स है, एडवांस एनिमल्स है, उनमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो इजी नहीं है। आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन पढ़े हो? अगर रेस्पिरेशन पढ़े हो, आपको पता है रेस्पिरेशन कितना कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंटरनल होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जाता है। सेल का प्रोसेस आपको पता है कि पहले साइटोप्लाज्म में होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि इजी प्रोसेस है कि लार्ज एनिमल में ऑक्सीजन का रीच करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी या टिश्यू या सेल, ये इजी है। इजी नहीं है भाई, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मतलब ये तो पहला तो रॉन्ग हो गया, एजर्सन। अगर रॉन्ग हो गया तो आंसर हो गया ये, एजर्सन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर देख लो सही है क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से लेता है, एंड कैरी इट टू द बॉडी टिश्यू, सही है। नेक्स्ट, in reptiles the temperature at which the fertilized egg are kept decide the sex of the offspring। ये काफी स्पेशल क्वेश्चन है, काफी स्पेशल है। टॉपर्स भी छोड़ के आते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ। हालांकि 2-4 साल में एक बार ये क्वेश्चन आया, बट स्पेशल है, ठीक है। रीजन क्या है? सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, ये कंसेप्ट बहुत बच्चे को शायद ना पता हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन रेप्टाइल्स बोल रहा है, रेप्टाइल्स में क्या होता है? एजर्सन बोल रहा है द टेम्परेचर एट विच
द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कि जो टेम्परेचर मिलता है उनको, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखो एक टॉर्टोइस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एग रखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करता है, हीट देता है, टेम्परेचर देता है। अब यही टेम्परेचर क्या करता है, डिफाइंड करता है कि वो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिफाइन करता है कौन, और टेम्परेचर डिसाइड करता है, ये बोल रहा है। ठीक है, रीजन बोल रहा है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंस इन सम एनिमल्स। ठीक है, तो ये सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। और ये जान लो कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होते। जेनेटिकली डिटरमाइंड मतलब हम पढ़ लिए एक्स वाई एक्स एक्स ह्यूमन में, ठीक है, मेल बनेगा तो इधर से आएगा, फीमेल बनेगा तो यहाँ से आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट पढ़ लिए। तो ये जो है मेल या फीमेल ह्यूमन में बन रहा है, ठीक है, वो किससे डिटरमाइंड हो रहा है, जीन से डिटरमाइंड हो रहा है। समझ आया, किससे डिटरमाइंड हो रहा है, जीन से डिटरमाइंड हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे रेप्टाइल्स का बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका जो जेंडर है, ठीक है, वो जीन से डिटरमाइन नहीं होते। किससे डिटरमाइन होते हैं, टेम्परेचर से। किससे डिटरमाइन होते हैं, टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये सही है, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड सम एनिमल्स, सारा तो नहीं बोला, कुछ एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, सही है। अब उसका एग्जाम्पल में क्या दिया है, रेप्टाइल्स वाला बात किया है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे देखो लोअर टेम्परेचर और ये हायर टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा क्या, मोस्टली मेल ऑफस्प्रिंग। ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर आप एक कदम आगे रहोगे सबसे। ठीक है, अगर कर लिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या है, लोअर है, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या है, लोअर है, कम टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा मेल चाइल्ड। अगर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो बनेगा क्या, फीमेल चाइल्ड। हायर टेम्परेचर जो है वो फीमेल चाइल्ड और लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पे भी है। ठीक है, देखो लोअर टेम्परेचर मेल चाइल्ड, हायर टेम्परेचर फीमेल चाइल्ड। ठीक है, इंडिकेशन है, देख लो। नेक्स्ट आते हैं, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये सही बात है। यहाँ पे जो छोटा सा बेबी आप देख रहे हो, ठीक है, इसका जो न्यूट्रिशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका न्यूट्रिशन, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मदर्स ब्लड, वहां पे न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन मदर्स जो ब्लड है वहां से कहां तक आते हैं, हेल्प विद स्पेशल टिश्यू, प्लेसेंटा के थ्रू इसके पास आते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन सा है, ये वाला पोर्शन आप बोल सकते हो, ये जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा वाला पोर्शन है, इसके थ्रू आते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है, ये सही है, कोई गलत इसमें है नहीं, पेन चेंज कर लो एक बार। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, रीजन बोल रहा है प्लेसेंटा इज अ डिश विच इज एम्बेडेड इन यूट्रिन वॉल, ये भी सही है। ठीक है, प्लेसेंटा जो है डिश लाइक स्ट्रक्चर है जो यूट्रिन वॉल में फिट होते हैं। ठीक है, ये सही है। तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या एक्सप्लेन कर रहा है, देख लो भाई, ये बता रहा है फंक्शन के बारे में। ठीक है, अगेन ये बता रहा है किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, कैसे ये न्यूट्रिशन आता है। ठीक है, मदर से चाइल्ड तक। ठीक है, ये बात कर रहा है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो प्लेसेंटा है वो डिश लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे अटैच है। ये नहीं बता रहा है कि यहाँ से न्यूट्रिशन कैसे आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर क्या होता तो यहाँ पे रीजन सही हो जाता, बताओ। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है वहां पे ये क्या हेल्प करता है, मदर से ब्लड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में ये काम आता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता तो फिर आप बोल सकते थे कि ये सही होता। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सही है, बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी। ये देख लो एक बार, देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि मैं बता दिया। नेक्स्ट देखो, all organism can make organic compounds like sugar, starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun। ठीक है, देखो all organism, all का बात कर रहे हैं, क्या सारे ऑर्गेनिज्म सनलाइट को यूज करके, उसका जो रेडिएंट एनर्जी है सनलाइट का, उसको यूज करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, लाइक शुगर एंड स्टार्च वगैरह बना सकते हैं। नहीं, ये तो गलत है, सारे नहीं होगा भाई। ये सर्टिफिकेट भगवान ने सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया है, वो हो गया प्लांट। प्लांट ही ऐसा कर सकता है,
शुगर स्टार्च बना सकता है यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, H2O, CO2, सनलाइट सबको यूज करके बना सकता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म नहीं करते, प्लांट कर सकता है। ये यहाँ पे बोल रहा है सारा, मतलब एजर्सन गलत है। अगर एजर्सन गलत तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है, एजर्सन इज फॉल्स। R is true, R सही है क्या, देखो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट है और सही भी है, ठीक है। जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर, 9 से पढ़ते आ रहे हो भाई। जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करना, कहां पे, प्लांट्स में, ठीक है, रूट से, ठीक है। तो ये तो सही है। जाइलम टिश्यू फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ द प्लांट, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जाइलम सिर्फ और सिर्फ रूट में है ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर जाइलम सिर्फ रूट में होता तो यहां तक पानी कैसे पहुंचता, इसका मतलब जाइलम टिश्यू यहाँ पे भी है, ठीक है, सिर्फ रूट्स में नहीं है, ये स्टेम में भी है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस में भी है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, रीजन हो गया गलत, रीजन गलत, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। ये सारा इजी क्वेश्चन है, एक बार देखो, ये मे बी लास्ट स्लाइड है ये। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। बहुत बढ़िया, फूड वेब का डेफिनेशन ही दिया है। फूड वेब है क्या, बहुत सारा फूड चेन का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, बहुत सारा फूड चेन है, तो ये सही है। फूड वेब डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या जो फूड वेब है ये इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज कर रहा है, तो जो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। भाई फूड वेब होना अच्छा बात है। फूड वेब होना अच्छा बात क्यों है, क्योंकि फूड वेब ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में, फूड चेन का मतलब क्या है, एक सीधा सीधा फ्लो मिलेगा, बट फूड वेब की वजह से क्या होता है, अल्टरनेट फूड अवेलेबल होता है ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है। तो फूड वेब अच्छा है, ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है। इसका मतलब रीजन क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, रीजन फॉल्स, रीजन फॉल्स मींस ऑप्शन सी। समझ आ रहा है? अरे बोलो, चलो 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 चलो, हाँ चलो, क्लियर है। ये लास्ट स्लाइड था शायद। ये देखो टॉप 20 में इसलिए लिखा था कि यहाँ पे तो क्वेश्चन तो था 25 प्लस था, बट ऐसा क्वेश्चन कुछ रिपीट था, ठीक है। ये था ये था बायोलॉजी का टॉप 20 एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपको बहुत ही जल्द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप देखते रहो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो किसका कितना आंसर सही हुआ। अगर आप कर रहे थे कॉपी पेन लेके, ठीक है, तो कितना आंसर सही हुआ कितना गलत हुआ ये टाइप करो कमेंट बॉक्स में, और खुद को जज करो कहाँ पे आपको रेक्टिफाई करना है, किस कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। जहाँ पे गलत हुआ उसको थोड़ा सा नोट्स में रिवाइज करो, ठीक है, चीजों को इम्प्रूव कराओ, एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।